हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के बारे में। और इसके बारे में एक पूरी जानकारी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के बारे में। ये योजना भारत सरकार द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। और इसके अंदर एक एग्ज़ाम ली जाएंगी जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ली जाती है, यानी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। ये वही एजेंसी है जो नीट की एग्ज़ाम और JEE की एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो इस एग्ज़ाम को पास करने वाले बच्चे और मेरिट में आने वाले बच्चे जो 9वीं और 11वीं के अंदर पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाना है। और योजना का उद्देश्य क्या है कि 9वीं और 11वीं के अंदर OBC, SC ST, EBC DNT और जितने भी पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे इसके थ्रू आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के लाभ क्या है? ये स्कॉलरशिप केवल 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए है, यानी कि जो बच्चा 9वीं या 11वीं के अंदर स्टडी कर रहा है, ऐसा ही बच्चा इस योजना के अंदर अपना एप्लीकेशन कर सकता है और एग्ज़ाम दे सकता है। अगर बच्चा 9वीं और 11वीं छोड़कर दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है तो ऐसे बच्चे इस योजना के तहत पात्र नहीं माने जाएंगे। दूसरी बात यह आती है कि योजना के तहत 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को 1000 रुपये वेतन मिलेगा, यानी कि 1000 रुपये उसको हर महीना मिलेगा। और सभी फ़ायदे मिलाकर उसको 75,000 रुपये एक साल के अंदर दिए जाएंगे। उसी तरह से 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, यानी कि हर महीने उसको 3000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। और बाकी फ़ायदे मिलाकर उसको 1,25,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, यानी कि पात्रताएं क्या क्या है, फॉर्म भरने की क्या शर्तें हैं, इस पे बात कर लेते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए कैंडिडेट को इंडियन होना ज़रूरी है, यानी वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। इस योजना के लिए केवल OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके बाद EBC यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, DNT, SAR, NT, SNT श्रेणी के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म भर सकते हो। आप चाहो तो घर बैठे फॉर्म भर सकते हो, आप चाहो तो कहीं पर ऑनलाइन सेंटर पर जाकर फॉर्म भर सकते हो। इस योजना का आवेदक यानी कि जो एप्लीकेंट है, जिस बच्चे का फॉर्म भरा जाना है, वो 9वीं से 11वीं कक्षा के अंदर स्टडी करने वाला होना चाहिए और उसका जन्म 1 अप्रैल 2004 के बाद होना चाहिए, 31 मार्च 2008 के पहले होना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल 2004 से लेकर 31 मार्च 2008 के बीच उस बच्चे का जन्म होना चाहिए। यदि आपकी एज या यदि आपका जन्म 1 अप्रैल 2004 से पहले हुआ है तो आप इस योजना के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आपका जन्म 31 मार्च 2008 के बाद हुआ है तब भी आप इस योजना के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। आवेदक के माता पिता की वार्षिक आय यानी उसके परिवार की आय इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों का 8वीं पास होना ज़रूरी है। ये तो स्वाभाविक बात है कि यदि आप 9वीं के अंदर पढ़ाई कर रहे हो तो आप 8वीं पास ही होंगे। यदि आप 8वीं पास हो और 9वीं के अंदर आपने एडमिशन ले लिया है तब आप इस योजना के अंदर लाभ ले सकते हैं। PM यशस्वी योजना के क्या क्या आकर्षक लाभ है और क्या क्या बड़े फ़ायदे हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देश के सभी पिछड़े वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, यानी कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं ऐसे बच्चों को इस योजना के अंदर लाभ मिलने वाला है। योजना के अंदर सिलेक्ट हुए विद्यार्थियों को रहने के लिए भी 3000 रुपये प्रति माह मिलने वाला है, यानी अगर कोई हॉस्टल वगैरह पे रह रहा है या बाहर रह रहा है ऐसे बच्चों को 3000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इस तरह से 36,000 रुपये उसको पूरे साल के मिल जाएंगे। लाभार्थी विद्यार्थी को स्टेशनरी और किताबें खरीदने के लिए हर साल 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएंगी। तो आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 1,000 रुपये अगर प्रति माह मिल रहे हैं उसको तो 12,000 रुपये वो गए 12 महीनों के,
3,000 रुपये प्रति माह रहने की मिल रहा है। इसके लिए इस तरह से 36,000 रुपये ये हो गए उसके पास, 48,000 रुपये हो गए हैं। 5,000 रुपये उसको स्टेशनरी और किताबों के मिल रहे हैं। इस तरह से 53,000 रुपये हो गए हैं। और हम आपको विशेष तौर पर ये बताना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आपको यूपीए प्रिंटर के साथ ही एक ब्रांडेड लैपटॉप भी दिया जाएगा या फिर ख़रीदने के लिए आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस तरह से आप इस योजना के तहत 9वीं में पढ़ने वाला बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 75,000 रुपये प्रति वर्ष ले सकता है। 11वीं में पढ़ने वाला बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 1,25,000 रुपये प्रति माह ले सकता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, यानी कि आपके पास क्या क्या कागजात होना ज़रूरी है। सबसे पहले उस बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। उस बच्चे की 8वीं की मार्कशीट होना चाहिए यदि वो 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है, और यदि वो 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है तो 10वीं की मार्कशीट उसके पास होना ज़रूरी है। बच्चे के पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, उसका एक फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यदि वो एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, और यदि वो सामान्य कैटेगरी से आता है तो उसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो आप आवेदन से पहले इस तरह के पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लें। पीएमएसएसपी स्कॉलरशिप, इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम है एनटीए के थ्रू ली जाएंगी और इसका नाम रखा गया है यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट 2023 YET बोला जाता है इसे। इसका पर्पज़ क्या है कि ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी कैटेगरीज में जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो 9वीं और 11वीं के अंदर पढ़ रहे हैं, इनको आगे की स्टडी करने के लिए प्रोत्साहन देना। मोड ऑफ कंडक्टिंग द एग्ज़ाम, मोड जो रहेगा वो OMR पेपर होगा, यानी कि आपको एक पेपर दिया जाएगा जिस तरह से बच्चों ने नवोदय की एग्ज़ाम दी होंगी उस तरह से यहाँ पर एक एग्ज़ाम होंगी जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। पैटर्न क्या रहेगा उसका, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर, 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 2.5 घंटे का समय रहेगा आपके पास। आप चाहो तो हिंदी या इंग्लिश इस तरह से 2 मीडियम सिलेक्ट कर सकते हो। और एग्ज़ाम की डेट भी फाइनल कर दी गई है जो कि 29 सितंबर 2023 तय की गई है, फ्राइडे के दिन। एग्ज़ाम फ़ीस कुछ भी नहीं है इसकी, और आप चाहो तो एनटीए की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म आप खुद भी भर सकते हो। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द टेस्ट, एप्लीकेशन फॉर्म 11 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और 10 अगस्त तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। तो आपको इससे पहले अपना आवेदन दर्ज कर लेना है। हाउ टू अप्लाई, कैसे आवेदन करें? दोस्तों, आपको जो वेबसाइट बताई गई है इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ पर आपको अपना आवेदन दर्ज कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।